किसको आप कहेंगे कि हाँ ये पर्सनैलिटी इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी? मैंने एक बहुत फेमस डायलॉग एक बार सुना था, कम्युनिकेशन इज नॉट व्हाट यू से बट व्हाट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स। आई शेयर वन सीक्रेट विद यू। हाँ, उन्हें अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे वो इम्प्रूव कर सकते? व्हाट इज योर मेथड? और एक चीज का बहुत बड़ा फैन हूँ जिसने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया। दो तरह के पेन है। पेन एक है पश्चाताप का और दूसरा पेन है अनुशासन का। हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही स्पेशल दिन है मेरी लाइफ का और आज मैं पहला पॉडकास्ट अपना रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। आपने सही सुना, नॉट एज ए गेस्ट बट एज ए होस्ट। और इस पॉडकास्ट का नाम रहने वाला है हार्ट टू हार्ट टॉक्स विद लाइफ कोच कुलवीर। पहली हर एक चीज बहुत स्पेशल होती है और ये पॉडकास्ट सिंस ये मेरा पहला है तो बहुत स्पेशल होने वाला है, जहां पर कि हम बात करने वाले हैं करियर के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर और उसके जो फाइनल एस्पेक्ट्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू बिल्ड। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। उनके बारे में संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं, ही डिड हिज बीटेक फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र और उसके बाद IIM इंदौर से उन्होंने अपना MBA किया। उसके बाद ही स्टार्टेड हिज ओन वेंचर। As of today, he is running his real estate agency there in चंडीगढ़ एंड मोहाली और उसके साथ अपनी एक ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फर्म भी चलाते हैं और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं अपनी फील्ड के अंदर। इनके क्लाइंट्स बड़े बड़े MNCs और इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। मुझे इनको जब मैंने सोचा कि मैं अपने पहले पॉडकास्ट में किसको बुलाऊंगा तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में जो आया वो आया विकास बंसल जी का। विकास जी, स्वागत है आपका पहले शो में। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। या नहीं, अच्छा है तो। और आपका पैशन हमेशा मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता रहा है, मतलब जिस तरह से आप लाइवली रहते हैं, जिस तरह से मैं आपको जानता रहा हूँ कुछ सालों से। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। विकास जी, मेरा जो हमेशा प्रयास रहा, जैसे मैं कई बार शेयर भी कर चुका हूँ कि 2003 में मैंने अपना मिशन स्टेटमेंट लिखा और वो मिशन स्टेटमेंट था टचिंग मोर देन 1 मिलियन लाइव्स पॉजिटिवली through teaching, speaking, training, writing and by being good with others. So इस यात्रा में जब मैं मिलता हूँ आप जैसे लोगों से जिन्होंने अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाया और दूसरों को जीवन को बेहतर बनाने में आज लगे भी हुए हैं, सो हमेशा से मेरा मन करता था कि कुछ रिकॉर्ड किया जाए, कुछ बातें की जाएं ताकि ऑडियंस जो हमको देख रही है उनका भला हो। तो टू बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइंड, जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं या पर्सनैलिटी की बात करते हैं, आपकी नजर में एक जो पर्सनैलिटी संसार के लिए, जहां पर इंटरपर्सनल एक्सचेंजेस होते हैं और कॉर्पोरेट के लिए, किसको आप कहेंगे कि हाँ ये पर्सनैलिटी इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी? उसमें ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं? देखो, मैं जब जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया ना, हम तो एक साक्षात रूप की बात कर रहे हैं। भगवान के अलावा तो कोई भी पर्सनालिटी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है। राइट। पर अगर मैं इंसान की बात करूँ, हाँ, जैसे अब आपने कुछ चीजें टच की, इंटरपर्सनल स्किल्स की बात की, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की और आज के टाइम में अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जैसे कुलवीर जी, आज के डेट में ज्यादातर तो नहीं होंगे, चलो फिर भी कहीं ना कहीं चैट GPT और इन सब टूल्स की हेल्प लेने लग गए हैं। राइट। आज से 3 साल पहले तो किसी ने सुना नहीं था। राइट। तो मैं कहूँगा ये 2-3 चीजें अगर आप में हैं, आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैंने एक बहुत फेमस डायलॉग एक बार सुना था, कम्युनिकेशन इज नॉट व्हाट यू से बट व्हाट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स। एब्सोल्युटली। एंड दिस हैज स्टेड विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब हम कई बार हम सोचते हैं कि मैंने बोल दिया मतलब सामने वाले को समझ आ गया, ऐसा नहीं होता। फैमिलीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बार जिसको हम वर्ड टू यूज करते हैं ना, मिसकम्युनिकेशन, दैट्स द बिगेस्ट कॉज ऑफ कंसर्न। लड़ाइयाँ होती हैं उसके कारण, हमारे डेडलाइंस पूरे नहीं हो पाते, बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। सो आई बिलीव सो कम्युनिकेशन स्किल्स। विकास जी, कम्युनिकेशन स्किल जैसे आपने शुरू में भी कहा, एक बहुत प्राइज्ड स्किल है। राइट फ्रॉम योर सिलेक्शन इन सम ऑर्गेनाइजेशन और सिलेक्शन इन सम MBA कॉलेज टिल यू आर अलाइव ऑन दिस प्लैनेट। करियर मेकिंग के अलावा रिलेशनशिप बिल्डिंग में अपने को एक्सप्रेस करना, वो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग जो हमारे अंदर पैदा होती है एक अच्छे कम्युनिकेशन से वो आती है। अगर मैं टारगेट करूं अर्ली करियर में जो एंटर किए हैं, उन्हें अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे वो इंप्रूव कर सकते हैं? किसी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डोमेन दे आर वर्किंग इन, बी इट HR, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, कहीं भी हो, वो कैसे कर सकते हैं इंप्रूव अपनी कम्युनिकेशन को? देखो, एक तो ना थोड़ा सा ऑफ ट्रैक अगर मैं बताऊं, मैं उस तरह से लकी रहा कि ना मैंने अपना करियर सेल्स में शुरू किया। थोड़ा अनयूजुअल था उस टाइम में कुलवीर जी, मैं बात कर रहा हूँ लेट 90s। उस समय ना
engineering was a passport to US because jobs बहुत बहुत ज़्यादा थी jobs. और आप किसी भी स्ट्रीम से होते थे, आपको थोड़ी सी बेसिक प्रोग्रामिंग आती है जो आपको आ जाती थी. हम ठीक कॉलेज में पढ़े थे, इतनी तो आती थी. तो आप चाहते तो कोई भी कंपनी पिक कर लेती थी आपको और आप यूएस जा सकते थे. बट चलो हमने सेल्स चूज किया. हम लोग 2 ही लोग थे अपने बैच में जो सेल्स में गए. तो अब मैं कहूँगा कुछ तो देखो पहले इंक्लिनेशन था. और मैं इसलिए इस पॉइंट को रीइंफोर्स करना चाह रहा हूँ. मैं अभी भी कुछ गेस्ट सेशंस भी लेता हूँ, जैसे एमडीआई में लेता हूँ, 1-2 और कॉलेजेस में लेता हूँ. ग्रेट. तो वहां पर मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा कुछ आपको लगता है आप करना चाहते हो ना, तो थोड़ा टाइम सेल्स में जरूर काम करो. इट विल हेल्प पॉलिश यू एज अ पर्सन एंड मोर इम्पोर्टेंटली कमिंग डाउन टू योर क्वेश्चन, इट विल हेल्प इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन बट टू इम्प्रूव योरसेल्फ. जब आप कस्टमर के सामने आके बैठोगे ना, अगर आप ठीक से बात ही नहीं कर पाओगे तो आपको खुद बुरा लगेगा वापस आकर. एक तो और बात है कि आप टारगेट से बुरा कर पा रहे हैं, बॉस की झाड़ पड़ रही है, देखो वो सब चीजें तो अलग है. राइट. बट आपको एक अपने अंदर एक एम्बैरेसमेंट होती है कि यार आज मैं उनसे मिला, मेरे पास वो बोलने के लिए 2 मिनट की विंडो थी, मेरे से ना 10 सेकंड बोला नहीं क्या. उसके बाद मैं दाएं बाएं मतलब देख रहा था. यू योरसेल्फ स्टार्ट फीलिंग दैट एम्बैरेसमेंट एंड यू नो दैट्स द स्पार्क. वो वही एक एम्बैरेसमेंट है जो आपको इम्प्रूव कराती है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, उससे नहीं आप इम्प्रूव करते. जब आप अंदर से शर्म महसूस करते हो ना, तब आप ज्यादा इम्प्रूव करते हो. तो ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हुआ. बिल्कुल कि अगर आपको कुछ इम्प्रूव करना है अपने अर्ली करियर में, अगर आपको चांस है कि आप सेल्स में काम कर सकते हो कि नहीं. अदरवाइज तो देखो आज के डेट में जितने टूल्स आ गए हैं, मुझे याद है, अब अगर कोई बहुत यंगस्टर्स सुन रहे हैं उनको पता भी नहीं होगा, एक ना टेप रिकॉर्डर नाम की चीज होती थी. हाँ कुलवीर जी, हमारे पास तो वही था, सोनी का वॉकमैन जो भी. हाँ नहीं, मेरे पास तो थोड़ा सा बड़ा वाला था. हाँ, क्योंकि सोनी वॉकमैन में ना बैटरीज बड़ी जल्दी खत्म होती थी. तो आपको ये भी नहीं पता होगा, बैटरी के खर्चा बहुत ज्यादा होता है. तो हमारे पास तो तार वाला था जो बिजली की सॉकेट में लगता था. तो हम ना, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, हम उसमें अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते थे. आपने भी किया होगा आई एम श्योर. बिल्कुल. तो मैंने तो एमबीए के लिए तैयारी ऐसी की थी, इंजीनियरिंग टाइम में हम उसमें रिकॉर्ड करते थे. बिकॉज मैं ना सेक्रेटरी था कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में. आप सेक्रेटरी होने के कारण आप सब इवेंट्स खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हो, यू दी होस्ट, वो सब चीजें. बट आपको भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है. बिल्कुल. तब हमारे पास ये मोबाइल फोन्स कुछ नहीं था. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करता था और खुद सुनता था. तो मैं ना सिंपल, क्योंकि मैं इस तरह की वर्कशॉप्स भी करता रहा हूँ कॉर्पोरेट्स के लिए, तो कुलवीर जी मैं सिंपल कहता हूँ, पिकअप योर मोबाइल फोन. सिंपल अपना मोबाइल फोन उठाओ. और अब तो सब कुछ अवेलेबल है, बट ना इसमें ना वीडियो मत रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड इन ऑडियो. और अपना ऑडियो रिकॉर्ड करो और सुनो, ऑडियो रिकॉर्ड करो और सुनो. बिलीव मी, यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग योरसेल्फ. ऑडियो ठीक हो जाए तो उसके बाद फिर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करो. पहले अपनी आवाज ठीक करनी जरूरी है. आवाज ठीक होगी फिर एक्सप्रेशंस पे आना चाहिए. दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती. तो सिंपल है. तो आप किसी भी डोमेन में, आप एचआर में हैं, आप फाइनेंस में हैं, आप लॉजिस्टिक्स में हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट लिसनिंग टू योर वॉइस. एब्सोल्युटली. और एक इसमें एक जो संस्था है जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने ज्वाइन नहीं की, बट मैंने लोगों को भेजा और बहुत चेंज देखा उनके कम्युनिकेशन में, वो है टोस्ट मास्टर्स क्लब. जैसे गुड़गांव में भी है, दिल्ली में, हर जगह आपको मिले. गुड़गांव में तो बहुत सारे, हर शहर में आपको मिलेंगे. सो अगर आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, और कम्युनिकेशन के साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी एज अ बाय प्रोडक्ट होती है, तो टोस्ट मास्टर्स क्लब कोई भी ज्वाइन कर सकता है. उसकी कोई फीस नहीं होती. मतलब नॉमिनल चार्ज, जो वेन्यू फी होती है वही आपकी जेब से आती है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है. तो वो आप मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है. सेकंड थिंग जिसने मुझे मदद करी मेरा कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में, दैट वाज वोकैबुलरी. ओके. अगर आपके पास अच्छा शब्दकोश है, डिफरेंट फील्ड्स के आपके पास वर्ड्स हैं, और हर फील्ड के कुछ कीवर्ड्स हैं, है ना. फूड से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं, एस्थेटिक्स से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं, राइट. ड्रेसिंग से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं, पॉलिटिक्स से लेके कुछ कीवर्ड्स हैं, फिल्म से लेके कुछ कीवर्ड्स हैं. ऐसे कुछ तो 2-3 हजार शब्द अगर आप समझ जाएं अच्छे से, सो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है. और सारे शब्द आप एक साथ यूज नहीं कर पाएंगे. आज भी बहुत सारे शब्द है जो पहली बार यूज करता हूँ, जो आज से मैंने 25 साल पहले सीखे थे. सो वोकैबुलरी हेल्प्स अ लॉट. और जैसे विकास जी ने बताया कि आपको फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को, वॉइस को रिकॉर्ड करना एक अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका हो सकता है. नहीं, आपने नॉर्मल लुइस की बात की, मुझे भी अपना इंजीनियरिंग का टाइम याद आया हमारे, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी ना इंग्लिश वाज अ सब्जेक्ट. आई बिलीव इंग्लिश नहीं था, या तो स्पोकन लैंग्वेज रहा होगा कुछ था. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो लाल रंग की वो किताब होती थी नॉर्मल लुइस वेरी वॉल्यूमिनस.
बहुत thick हाँ book हाँ दिया है। बट लाल रंग की किताब थी अभी तक गोयल तैयार- पब्लिकेशन। यस, मतलब ये सब हमारे जमाने की बातें हो रही हाँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी तक हमने बात कर ली कम्युनिकेशन की और Thank वगैरह। विकास जी, आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं इसमें से कुछ एक्शन पॉइंट्स अपने बनाएंगे। अगर कुछ प्रश्न अब भी अनआंसर्ड रह गए हों, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूं कि मैं और विकास जी उसका जवाब आपको जरूर देंगे।